So hello everybody, welcome back within the video. This is the part 2 of the series 100 MCQs on William Shakespeare. Part 1 we have already discussed 50 questions in part 1 video with full explanation. The चारों ऑप्शन को हमने देखा, चारों ऑप्शन के एक्सप्लेनेशन के साथ हमने पार्ट 1 में 50 क्वेश्चन हमने डिस्कस किया. ये पार्ट 2 है जिसमें बचे 50 क्वेश्चन हम देखेंगे, राइट. So let's get started. So the first question we have, what is the name of the character who serves as Juliet's confidant in Romeo and Juliet? So in the play Romeo and Juliet, which character serves as Juliet's confidant? Juliet's confidant, that means Juliet के गार्जियन की तरह कौन वर्क करता, कौन सर्व करता? नर्स, मर्क्यूटियो, टाइबाल्ट या फिर बेनवोलियो? तो बेनवोलियो की बात करें तो बेनवोलियो रोमियो का फ्रेंड होता है. टाइबाल्ट जूलियट का कज़िन होता है, जूलियट्स कज़िन, ठीक है, जूलियट कज़िन. मर्क्यूटियो ये कौन होता है? रोमियो का कज़िन होता है, रोमियो का कज़िन. तो गार्जियन की तरह कौन वर्क करता है? नर्स, ठीक है, नर्स. करेक्ट आंसर हो जाएगा नर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, हु इज़ द टाइटल कैरेक्टर इन टीमन ऑफ एथेंस हु बिकम्स डिसइल्यूजन्ड विथ ह्यूमैनिटी? दैट मीन्स ये जो प्ले है टीमन ऑफ एथेंस, इस पर्टिकुलर प्ले में ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जो ह्यूमैनिटी से नफरत करने लगता है? ऑप्शन है टीमन, एल्किबिएडेट्स, एपिमेंटिस या लूसियस. लूसियस तो लॉर्ड होता है, ठीक है. ये बड़ा साइनिक कैरेक्टर है इसमें, साइनिक कैरेक्टर, ये तो कैप्टन रहता है. हाँ, और मेन जो इसमें जो ह्यूमैनिटी से नफरत करने लगता है वो कौन होता है? टीमन होता है. क्यों? क्योंकि टीमन पहले अगर लोग इसकी कोई तारीफ़ करें तो उनकी बड़ी हेल्प किया करता था ना धन से. लेकिन जब इसको पैसे की ज़रूरत पड़ी तो सबने इसे ठुकार दिया, है ना, बोला ये दिवालिया हो गया वगैरह वगैरह करके. तो ये क्या होता है, फिर बाद में ये एथेंस के लोगों से ह्यूमैनिटी से ही नफरत करने लगता है कि ऐसे गंदे लोग भी होते हैं. व्हाट इज़ द नेम ऑफ द मूरिस प्रिंसेस इन ओथेलो हु मैरिज द टाइटल कैरेक्टर? दैट मीन्स ये जो प्ले है ओथेलो, इसमें एक कैरेक्टर है ओथेलो. तो इसमें मूरिस प्रिंसेस कौन है जो ओथेलो से शादी करती है? तो ये तो बहुत आसान है, ईजी है. डेस्डिमोना. ओथेलो से शादी तो डेस्डिमोना ही करती है. इमिलिया कौन है? ये तो इयागो की वाइफ होती है ना. चलो आगे बढ़े. विच कैरेक्टर इन अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ डंकी बाय पक्स मैजिक? अब एक प्ले है अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम, इसमें ऐसा कौन सा कैरेक्टर होता है जो पक के मैजिक के द्वारा डंकी बना दिया जाता है? ओबेरॉन, टाइटेनिया, बॉटम या फिर लाइसेंडर. लाइसेंडर तो ह्यूमन कैरेक्टर होता है, ठीक है, हालांकि ह्यूमन कैरेक्टर की बात की गई है लेकिन ये तो अलग स्टोरी में रहता है. ओबेरॉन तो किंग ऑफ फेरीज होता है, किंग ऑफ फेरीज या क्वीन ऑफ फेरीज होती है. बचा कौन सा ऑप्शन? बॉटम. बॉटम को क्या करता है, ये पग जो होता है, जो कि रॉबिन गुड फेलो, ये मिस्चीवियस फेरी होती है, ये डंकी बना देती है अपने मिस्चीवियस जादू से. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द सेटिंग ऑफ द टेम्पेस्ट? अच्छा, द टेम्पेस्ट ड्रामा है, उसकी सेटिंग कहाँ रखी गई है? रोम में है, वेनिस में है, मिलान में है, एन आइलैंड. करेक्ट आंसर हो जाएगा एन आइलैंड में. आइलैंड में इसकी सेटिंग रखी गई है. और जो इसका कैरेक्टर होता है, मेन जो होता है, कौन होता है? हीरोइन कौन है इसकी, इस प्ले की हीरोइन? तो फटाक से बताओ. और इसके पहले हम क्या देख लेते हैं, मिलान जो होता है, ड्यूक ऑफ मिलान होता है कौन? ड्यूक ऑफ मिलान कौन होता है? प्रोस्पेरो, है ना. चलो आगे बढ़ें. व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फेयरी किंग इन अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम? वही चीज़ मैंने जो भी पिछली स्लाइड में बताया कि अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम में एक फेयरी किंग होता है. किंग कौन होता है? ओबेरॉन, टाइटेनिया, पक बॉटम. तो करेक्ट आंसर ओबेरॉन. फिर क्वेश्चन पूछेगा फेयरी क्वीन कौन है, हालांकि पिछले वाले वीडियो में पार्ट 1 वीडियो में पूछा था, तो इसमें क्वीन कौन हो जाएगा? टाइटेनिया. पूछेगा कि मिस्चीवियस फेयरी कौन है, तो पक है, ठीक है. चलो आगे देखें. हु इज़ द मूरिस जनरल्स इंसाइन इन ओथेलो हु बिकम्स द प्राइमरी एंटागनिस्ट? मूरिस जनरल इंसाइन कौन है जो एंटागनिस्ट होता है ओथेलो में? तो ये तो पता है, यागो, है ना. चलो आगे देखें. इन किंग लियर हु इज़ द लॉयल नोबलमैन हु रिमेन्स फेथफुल टू लियर डिस्पाइट बीइंग बैनिस्ड? अच्छा, किंग लियर जो प्ले आपने देखा होगा, बहुत पुराना विलियम शेक्सपियर का प्ले है. तो उसमें ऐसा कौन सा कैरेक्टर होता है, लॉयल नोबलमैन होता है, जो कि किंग लियर को जब बैनिश कर दिया जाता है उसके बावजूद उसके साथ रहता है? ग्लॉस्टर, केंट, एल्बनी, कॉर्नवेल. रही बात कॉर्नवेल की,
तो ड्यूक ऑफ कॉर्नवेल होता है, ये रीगन का हस्बैंड होता है, ठीक है। तो ये तो बहुत खतरनाक होता है। रही बात एल्बनी, ये गॉनरिल इसकी जो बड़ी बेटी होती है उसका हस्बैंड होता है। ये दो वफादार होते हैं, ये दो वफादार होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा वफादार कौन होता है? केंट होता है, ठीक है, सबसे ज़्यादा वफादार। ये बहुत साथ देता है, ये भी साथ देता है, ग्लॉस्टर भी, लेकिन ये बहुत वफादार रहता है। तो हमारा करेक्ट आंसर केंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द कैरेक्टर नोन फॉर हिज मोनोलॉग्स इन ओथेलो एक्सप्रेसिंग हिज डिस्ट्रस्ट ऑफ वेमेन? अब देखो अच्छे से दिख रहा, हु इज़ द कैरेक्टर नोन फॉर हिज मोनोलॉग्स, अपनी मोनोलॉग्स के लिए कौन जाना जाता है, जो कि ओथेलो में है, और डिस्ट्रस्ट ऑफ वेमेन, वेमेन पर डिस्ट्रस्ट करता है। यागो, ओथेलो, कैशियो और रेडरगो। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यागो ही तो होता है, और यही तो ओथेलो के लिए डेस्डिमोना के माइंड में, आई मीन डेस्डिमोना के लिए ओथेलो के माइंड में अनलव की भावना पैदा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्ले फीचर्स द कैरेक्टर हेलेना हु परस्यूज द लव ऑफ डिमेट्रियस? मतलब कौन से प्ले में ये पर्टिकुलर कैरेक्टर माने जाते हैं? मतलब अगर आपसे समझ में नहीं आ रहा तो ये बस याद रखें कि ये कैरेक्टर जो हैं हेलेना और डिमेट्रियस, ये कौन से प्ले में है? अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम में, लव स्लेवर लॉस्ट, मच अडू अबाउट नथिंग में, या फिर ट्वेल्थ नाइट्स में? तो करेक्ट आंसर आपको पता है अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम में, ठीक है। चलो आगे देखिए, हु सेज द फेमस लाइन पार्टिंग इज सच ए स्वीट सोरो इन रोमियो एंड जूलियट? अच्छा, रोमियो एंड जूलियट प्ले है, इसमें एक बहुत ही फेमस लाइन है। ये फेमस लाइन कौन बोलता है? जूलियट बोलती है, रोमियो बोलता है, मर्क्यूटियो बोलता है, या फ्रायर लॉरेंस बोलता है, ठीक है। नेक्स्ट चीज, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो पर्टिकुलर लाइन है ये बोलती है जूलियट। कौन बोलती है? जूलियट बोलती है। अच्छा, कब बोलती है? एक्ट 2 सीन 2 में बोलती है, जब बालकनी सीन होता है ना, उसी टाइम पे ये भी ये लाइन बोलती है। अच्छा, एक क्वेश्चन, आपको एक आंसर, मतलब आंसर आप करना है कमेंट सेक्शन में कि ये पर्टिकुलर जो लाइन है पार्टिंग इन सच स्वीट सॉरो, इसमें कौन सी पोएटिक डिवाइस है? कौन सी पोएटिक डिवाइस है, कमेंट सेक्शन में आपको बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्ले इज कैरेक्टराइज्ड बाय द थीम ऑफ जेलसी फीचरिंग कैरेक्टर्स लाइक लियोन्स एंड हरमियोन? अच्छा, कौन से प्ले में जेलसी की थीम रिप्रेजेंट करता है कैरेक्टर, जैसे होगा लियोन्स और हरमोइन के बीच में, हरमियोन के बीच में? कौन से प्ले में ये कैरेक्टर्स होते हैं लियोन्स और हरमियोन? द विंटर्स टेल में, सिम्बलाइन में, लव स्लेवर लॉस्ट, प्रिंसेस प्रिंस ऑफ टायर? करेक्ट आंसर हो जाएगा द विंटर्स टेल में। उसी में तो होता है ना, इसका एक फ्रेंड भी रहता है फोनिक्सिस करके। आगे देखें, हु इज़ द कैरेक्टर नोन फॉर हिज फेमस सॉलिलॉकी दैट बिगिंस विद नाउ इज़ द विंटर ऑफ अवर डिसकंटेंट इन रिचर्ड थर्ड? तो ये रिचर्ड थर्ड खुद ही बोलता है रिचर्ड थर्ड प्ले में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द ड्यूक ऑफ कॉर्नवाल इन किंग लियर? ड्यूक ऑफ कॉर्नवाल कौन रहता है किंग लियर में? कॉर्नवाल हिमसेल्फ। और ये कौन होता है? रीगन का हस्बैंड, रीगन का हस्बैंड। एडगर कौन होता है? इसका बेटा होता है, ठीक है। और ये तो पता है वफादार रहता है किंग लियर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हैमलेट व्हाट इज द नेम ऑफ हैमलेट्स अंकल हु बिकम्स द न्यू किंग ऑफ डेनमार्क? ये तो इजी है, क्लॉडियस लेट्रस ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। इसका बेटा होता है, होरेशियो इसका फ्रेंड होता है हैमलेट का। व्हाट इज द नेम ऑफ द कैरेक्टर इन द विंटर्स टेल हु इज अबंडन्ड एज बेबी एंड रेज्ड बाय अ शेफर्ड? दैट मीन्स द विंटर्स टेल में कौन सा कैरेक्टर है इसे बच्चे की तरह, अब मतलब छोटा बच्चा था, छोटी बच्ची थी या कुछ भी था, इसे अबंडन कर दिया गया था और एक सेफर्ड द्वारा रेज किया गया था? पर्डिटा, हरमियोन, लियोन्स और पोलिक्सिन्स। तो ये तो किंग रहता है, ठीक है, ये इसकी वाइफ रहती है हरमियोन, और ये इसका फ्रेंड रहता है लियोन्स, है ना। तो बेटी कौन बची? पर्डिटा। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा पर्डिटा, जो सेफर्ड इसे रेज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द शिपरेक्ड सॉर्सरर इन द टेम्पेस्ट? द टेम्पेस्ट में कौन सा कैरेक्टर है जो जादू टोना करता है और शिपरेक्ड हो जाता है? प्रोस्पेरो, अलोंसो, एंटोनियो, गोंजालो? करेक्ट आंसर हो जाएगा, जादू टोना कौन करता है शिपरेक के लिए? प्रोस्पेरो, ठीक है। अच्छा, इसका भाई कौन है? प्रोस्पेरो का भाई कौन है? कहाँ गया? हाँ, एंटोनियो, इसका भाई हो गया एंटोनियो। अच्छा, एलोंसो कौन होता है? किंग ऑफ नेपल्स, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। प्रोस्पेरो कौन होता है? किंग ऑफ मिलान, ड्यूक ऑफ मिलान, ठीक है। और गोंजालो क्या रहता है? गोंजालो होता है एलोंसो का काउंसलर, ठीक है। चलो आगे बढ़ें। हु इज़ द फूल इन किंग लियर नोन फॉर हिज विटी एंड पैजनेंट रिमार्क?
अच्छा, किंग लियर के साथ ऐसा कौन सा कैरेक्टर फूल होता है जो कि अपनी विटी और पैजनेंट के लिए रिमार्क किया जाता है? तो फूल इटसेल्फ, उसका नाम ही फूल हिमसेल्फ, फूल ही नाम होता है जो उसके साथ में रहता है, किंग लियर के साथ में। ठीक है, जब इसको बैनिश कर दिया जाता है, इसकी बेटियाँ, दोनों बेटियाँ जब भगा देती हैं, तो फिर जब जंगलों में रहता है तो फूल ही रहता है वो, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम व्हाट इज द लव पोशन दैट कॉजेज कैरेक्टर टू फॉल इन लव विद द रॉन्ग पीपल? किस वजह से, किसके लव की वजह, किसके जादू की वजह से, या फिर किस किस चीज़ की वजह से क्या होता है कि इस पर्टिकुलर प्ले में लोग गलत, मतलब जो कैरेक्टर्स होते हैं एक दूसरे को गलत तरीके से प्यार करने लगते हैं, मतलब दूसरा कैरेक्टर किसी और को और दूसरा कैरेक्टर किसी और को प्यार करने लगता है? एक्सलर ऑफ एन्चेंटमेंट, क्यूपिड्स कंसन, ओबेरॉन्स एक्सिलियर या पक्स पोसन? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ओबेरॉन्स एक्सिलियर। ये होता है ना, ओबेरॉन का एक्सिलियर होता है जो कि पक को दिया जाता है, तो ये जा करके किसी और को डालने की जगह किसी दूसरे कैरेक्टर में डाल देता है, तो किसी और के लिए, मतलब ऐसे कैरेक्टर्स में लव डिसल्यूजन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द रोमन जनरल इन कॉर्लेनियस हु फेसेस पॉलिटिकल चैलेंजेस एंड अल्टीमेटली मीट्स अ ट्रेजिक एंड? अच्छा, कॉर्लेनियस जो वर्क है इसमें कौन सा रोमन जनरल है जो क्या करता है, पॉलिटिकल चैलेंजेस फेस करता है और फाइनली अल्टीमेटली एंड हो जाता है उसका, मतलब डेथ हो जाती है? तो वो कॉर्लेनियस हिमसेल्फ, ये खुद ही है ना। हालांकि है इसका हीरो इस पर्टिकुलर प्ले का, लेकिन इसके हीरो वाले इसमें कोई लक्षण नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्ले फीचर्स द कैरेक्टर साइलॉक अ ज्यूइश मनी लेंडर? कौन से प्ले में साइलॉक ज्यूइश मनी लेंडर रहता है? तो ये इजी है, द मर्चेंट ऑफ वेनिस में। ठीक है, अ पाउंड ऑफ फ्लैश मांगता है जब। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द क्वीन ऑफ इजिप्ट इन एंटोनियन क्लियोपेट्रा? एंटोनियन क्लियोपेट्रा में क्वीन ऑफ इजिप्ट कौन है? तो क्लियोपेट्रा हरसेल्फ, है ना, क्लियोपेट्रा रहती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये कौन है? ये होता है ऑक्टेविया होता है, जो ऑक्टेवियस की बहन होती है ना, ऑक्टेवियस की बहन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द ड्यूक ऑफ वियना? हु इज़ द ड्यूक ऑफ वियना इन मेजर फॉर मेजर प्ले में ड्यूक ऑफ वियना कौन होता है? एंजेलो, एस्केलस, लूसियो या फिर विंसेंटियो? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा विंसेंटियो होता है। हाँ, विंसेंटियो इसका ड्यूक होता है किसका? वियना का। एंजेलो तो ये वो कैरेक्टर होता है, मतलब कह सकते हैं एक तरीके से उसका मंत्री बोल सकते हैं, क्योंकि जब डिस्गाइज होकर के चला जाता है ये किंग ड्यूक, बोलता है कि मैं कहीं और जा रहा हूँ, फ्रांस जा रहा हूँ, लेकिन फाइनली ये क्या करता है, डिस्गाइज होकर के वहीं रहता है, मतलब स्टेट में ही रहता है और देखता है कि एंजेलो कैसे जस्टिस कैसे कर रहा है ना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा विंसेंटियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द प्रिंस इन रोमियो एंड जूलियट? रोमियो एंड जूलियट प्ले है जो, इसमें प्रिंस का नाम क्या है? पेरिस नाम है, टाइबल्ट नाम है, मर्क्यूटियो नाम है, एस्केलस? तो प्रिंस का नाम होता है एस्केलस। ठीक है, ये तो कैरेक्टर बता दिया मैंने कौन कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन रिचर्ड थर्ड हु इज़ द यंग प्रिंस मर्डर्ड इन अ टावर ऑफ लंडन बाय ऑर्डर ऑफ रिचर्ड थर्ड? अच्छा, रिचर्ड थर्ड के ऑर्डर से कौन सी यंग प्रिंस को मार दिया गया था टावर ऑफ लंदन में? करेक्ट आंसर हो जाएगा रिचर्ड ड्यूक ऑफ यॉर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द कैरेक्टर इन द टेमिंग ऑफ श्रीव हु ट्राइज टू वू एंड मैरी बियांका? बियांका को वू करने की कोशिश करता है और वू करने की और मैरी करने की कोशिश करता कौन है? पेट्रियोशियो, जर्मियो, बैप्टिस्टा, ट्राइनियो? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जर्मियो ट्राई करता है ना। हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द विलनिश कैरेक्टर इन टाइटस एंड्रोनिकस? टाइटस एंड्रोनिकस में विलनस कैरेक्टर कौन है? नोन फॉर हिज रिवेंज अगेंस्ट टाइटस? कौन विलनस कैरेक्टर है और क्या करता है, टाइटस से बदला लेने की कोशिश करता है? टमोरा, लेविनिया, आरोन या सैटर्निनस? तो करेक्ट आंसर है आरोन। ठीक है, क्योंकि इन दोनों का, आरोन और टमोरा को लाया करता था ना वहाँ से, मतलब स्लेव बना के लाता है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द कैरेक्टर हु इज़ राइटफुल ड्यूक ऑफ मिलान इन द टेम्पेस्ट? अच्छा, द टेम्पेस्ट में राइटफुल ड्यूक कौन रहता है? ड्यूक ऑफ मिलान का होता है कैलिबान, एरियल, एंटोनियो या कि फिर प्रस्पेरो? तो याद होगा कि प्रस्पेरो एक्चुअल में ड्यूक ऑफ मिलान होता है, राइटफुल यही रहता है। इसको गलती से कौन करता है? एंटोनियो का करता है, इसका राजपाट हथिया के बैनिस कर देता है। एरियल तो इसकी फेरी रहती है ना। कैलिबान साइकेराक्स का बेटा होता है।
करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोस्पेरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हैमलेट व्हाट इज द नेम ऑफ द प्ले दैट हैमलेट स्टेजेस टू कैच किंग क्लॉडियस गिल्ट। अच्छा, हैमलेट प्ले में कौन सा प्ले विद इन प्ले है जो कि क्लॉडियस की गिल्ट को कैच करने के लिए प्ले विद इन प्ले होता है। तो उस प्ले विद इन प्ले का नाम क्या है? द मर्डर ऑफ गोंजागो, द टेम्पेस्ट, ओथेलो, किंग लियर। तो ये बड़े जनरली पता चल सकता है। करेक्ट आंसर है द मर्डर ऑफ गोंजालो, ये कोई नहीं है। और इसे द माउस ट्रैप भी बोला गया है, द माउस ट्रैप, द माउस ट्रैप, है ना। जब क्लॉडियस पूछता है तो उससे बताता है कि द माउस ट्रैप नाम है प्ले का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द बैनिस्ड कजिन ऑफ रोजेलिन इन एज यू लाइक इट। एज यू लाइक इट प्ले में कौन सा कैरेक्टर बैनिस्ड कजिन है ऑफ रोजेलिन। रोजेलिन तो मेन हो जाती है ना, उसका ड्यूक सीनियर की बेटी, इसकी कौन सी कजिन जिसे बैनिस कर दिया गया है इसके साथ साथ। ऑरलैंडो तो है नहीं, टचस्टोन है नहीं, सिल्वीवियस है नहीं, करेक्ट आंसर है सीलिया, क्योंकि ड्यूक ऑफ सीनियर हो गया और इसके फादर का ड्यूक ऑफ फ्रेडरिक इसका फादर होता है ना, जो कि इसके ड्यूक ऑफ सीनियर को क्या कर देता है, भगा देता है, बैनिस कर देता है, तो उसी की बेटी होती है। तो ये जो होती है ये कजिन होती है, बैनिस्ड कजिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फेयरी किंग्स सर्वेंट इन अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम। अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम में फेयरी किंग कौन है, फेयरी किंग सर्वेंट कौन है, तो ये पक है, अच्छे से पता है। नेक्स्ट देखें, हु इज़ द टाइटल कैरेक्टर इन मैकबेथ। हु इज़ द टाइटल कैरेक्टर इन मैकबेथ, तो ये तो पता मैकबेथ खुद होगा। In the Taming of the Shrew, what is the name of the man hired to woo and marry the Shrew's कैथरीना। अच्छा, इसे कैथरीना जो कि बहुत ही खतरनाक उसकी बेटी डॉटर रहती है, एक बियांका हो गई, एक कैथरीना, है ना, बियांका और कैथरीना। तो बियांका के लिए तो लड़के आते हैं, लेकिन कैथरीना से कोई नहीं शादी करना चाहता, क्यों? क्योंकि बहुत गुस्सैल टाइप की रहती है ना, बहुत ही ज़्यादा। तो फाइनली इससे कौन जो मतलब टेम करता है मतलब लाइन में लाता है एक तरीके से कह सकते हैं, और फिर इसे वू करके शादी भी करता है। पेट्रिशियो, लुसेंटियो, बैप्टिस्टा, ट्रेनियो। तो करेक्ट आंसर होगा पेट्रिशियो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फॉरेस्ट इन एज यू लाइक इट वेयर कैरेक्टर फाइंड लव एंड रिकॉन्सिलेशन। कौन से फॉरेस्ट में सारा पूरी मतलब एज यू लाइक इट प्ले ज़्यादातर पार्ट इसका पाया जाता है। सरवुड फॉरेस्ट में, ब्लैक फॉरेस्ट में, आर्डन फॉरेस्ट, ये फॉरेस्ट ऑफ डीन। करेक्ट आंसर है आर्डन फॉरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द कैरेक्टर हु सर्व्स एज अ मैसेंजर बिटवीन रोमियो एंड जूलियट। रोमियो और जूलियट के बीच एज अ मैसेंजर कौन सर्व करता है? बेनवोलियो, मर्क्यूटियो, फ्रायर लॉरेंस। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा नर्स, जो होती है ना, नर्स करती है ना, नर्स ही तो जाके बताती है सब कुछ। नेक्स्ट देखें, इन जूलियस सीजर व्हाट इज़ द कॉन्स्पिरेटर प्लान टू किल सीजर नोन एज। अच्छा, जूलियस सीजर को मारने के लिए कॉन्स्पिरेटर का प्लान क्या होता है? द ब्रूटस प्लॉट, द केसियस स्कीम, द कॉन्स्पिरेसी ऑफ रोम, द इडल ऑफ मार्च कॉन्स्पिरेसी। तो करेक्ट आंसर है द इडल ऑफ मार्च कॉन्स्पिरेसी, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे 15th मार्च भी बोलते हैं, 15th मार्च। एक कोई फ्रायर या कोई प्रीस्ट आकर के फोरकास्ट करता है कि जूलियस सीजर की द इडल ऑफ द आइड्स ऑफ मार्च को डेथ हो जाएगी, मतलब 15 मार्च को डेथ हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हेनरी फिफ्थ व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फ्रेंच प्रिंसेस हु बिकम्स हेनरीज वाइफ। फ्रेंच प्रिंसेस का नाम जो कि हेनरी की वाइफ बन जाती है। तो करेक्ट आंसर है कैथरीन। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज़ द कैरेक्टर इन कॉर्लेनियस नोन फॉर हिज मिलिट्री प्रोवेश एंड लेटर पॉलिटिकल स्ट्रगल। तो इसका हो जाएगा कॉर्लेनियस हिमसेल्फ, ठीक है। नेक्स्ट देखें, व्हाट इज़ द ट्रेजिक फ्लॉ ऑफ मैकबेथ दैट लीड्स टू हिज डाउनफॉल। अच्छा, मैकबेथ में जो कैरेक्टर मैकबेथ है, इसके डाउनफॉल का रीज़न क्या है? एम्बिशन, जेलसी, इंडिसीजन, प्राइड। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा एम्बिशन। एक चीज़ और, हैमलेट का पूछ लेता है कि हैमलेट के ट्रेजिक फ्लॉ का रीज़न क्या है? इंडिसीजन, ठीक है। नेक्स्ट देखें, इन ट्वेल्थ नाइट हु इज़ सर टॉबी बेल्स ड्रिंकिंग कंपेनियन एंड पार्टनर इन मिस्चीफ। सर टॉबी बेल्स का पार्टनर कौन होता है ड्रिंकिंग कंपेनियन में, ट्वेल्थ नाइट में, और मिस्चीफ में पार्टनर होता है? फीस्ट, मेलवोलियो, मैरिया। तो ये तीनों कोई नहीं है, सर एंड्रयू ऑगविच है, ठीक है, सर एंड्रयू ऑगविच। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द बैनिस्ड कैरेक्टर इन एज यू लाइक इट हु लीड्स अ पैस्टोरल लाइफ इन द फॉरेस्ट ऑफ ऑर्डन। तो ये तो ड्यूक सीनियर होता है ना, फॉरेस्ट ऑफ ऑर्डन में चला जाता है और पैस्टोरल लाइफ जीता है।
नेक्स्ट है व्हाट इज द नेम ऑफ द यंग वुमेन हु डिस्गाइजेस हरसेल्फ एज अ मैन टू एंटर द यूनिवर्सिटी ऑफ पाडुआ। यूनिवर्सिटी ऑफ पाडुआ में कौन जाता है द टेमिंग ऑफ श्रीयू में? केट, बियांका, ट्रेनियो, लिसेंट्रो। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बियांका। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द कैरेक्टर हु बिकम्स किंग आफ्टर द डेथ ऑफ किंग डंकन इन मैकबेथ। किंग डंकन की डेथ के बाद कौन किंग बनता है? मैकबेथ खुद बनता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इन किंग लियर व्हाट इज द नेम ऑफ द लॉयल सर्वेंट हु रिमेन्स फेथफुल टू किंग लियर। तो ये केंट खुद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द नेम ऑफ द कैरेक्टर इन द मर्चेंट ऑफ वेनिस हु इज द वेल्दी एयरेस ऑफ बेलमेंट। वेल्दी एयरेस ऑफ बेलमेंट कौन है? जेसिका, पोर्सिया, नरिशा, साइलॉक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पोर्सिया। हु इज द विलेनस कैरेक्टर इन मीजर फॉर मीजर। मीजर फॉर मीजर में विलेनस कैरेक्टर कौन है? एंजेलो, एस्केलस, एसाबेला। तो एंजेलो करेक्ट आंसर एंजेलो। यही तो होता है ना जो गलत फ़ायदा उठाता है जस्टिस का, पावर का। हु इज़ द कैरेक्टर इन ओथेलो हु प्लॉट्स टू डिसीव ओथेलो इनटू बिलीविंग हिज वाइफ इज अनफेथफुल। हु इज़ द कैरेक्टर इन थोलो हु प्लॉट्स टू डिसीव ओथेलो, जो ओथेलो को डिसीव करने में मतलब डिसीव करता है इनटू बिलीविंग हिज वाइफ्स अनफेथफुल। तो ये इयागो होता है। इयागो तो बताता है ना कि डेस्टिमोना जो तुम्हारी वाइफ है वो अनफेथफुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इन रोमियो एंड जूलियट व्हाट इज़ द नेम ऑफ मर्किटियोज फेमस स्पीच अबाउट क्वीन मैप। तो करेक्ट आंसर है क्वीन मैप्स मोनोलॉग, सॉरी क्वीन मैप्स स्पीच, ये फेमस है ये चीज़ है ना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे अच्छे से पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द सर्वेंट एंड क्लोज फ्रेंड एंड जूलियट इन रोमियो एंड जूलियट। अच्छा जूलियट का सर्वेंट और क्लोज फ्रेंड कौन होता है? टाइबेल्ट, बनवोलियो, नर्स एंड फारलेंस। तो नर्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द कैरेक्टर इन सिम्बलाइन हु डिस्गाइजेस हरसेल्फ एज अ बॉय नेम्ड फिडल। ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स।